जब आप अपनी सगी माँ का अपमान नहीं सह सकते हैं तो गौ माता को तो हमारी माँ का दर्जा हमारे ग्रंथों में भी दिया। देश के अंदर एक समुदाय ऐसा भी है जिसे नॉनवेज बहुत पसंद है, वही समुदाय हमारी गौ माता को काट के खाता है। हमें उस चीज से बहुत दिक्कत। इसी देश में श्री कृष्ण थे जिन्होंने एक गाय की रक्षा करी थी। ये देश हिंदुओं का था, है, सदैव रहेगा। कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुओं के लिए कर। बीजेपी के ही अंदर खट्टर जैसे नेता भी हैं। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं मौजूद हूं और लगातार गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग जो है गाय प्रेमियों ने की है, धर्मगुरुओं ने की है, संतों ने एक मुहिम चलाई है। आज जो है सब लोग जो है रामलीला मैदान पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मांग क्यों है? सबसे पहले जो है सवाल यही बनता है क्योंकि अगर बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस तरह से पशु का दर्जा दिया गया था गाय को, लेकिन अब गाय को माता, राष्ट्र माता घोषित करने की मांग क्यों हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। देखिए, जिस तरीके से इस देश के अंदर ये देश सनातनियों का है, हिंदुओं का है, और इसी देश में जो हिंदू गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी गौ पे इतना अत्याचार होता है, उसी गौ की रक्षा करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। तो अगर इसी देश में हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिलवा सके और उन्हीं अंग्रेजों ने एक गौ माता को पशु का दर्जा दे दिया, तो ये बहुत ही अपमान की बात है। और ये अपमान अब हम हिंदू और नहीं सहेंगे। जब आप अपनी सगी माँ का अपमान नहीं सह सकते हैं तो गौ माता को तो हमारी माँ का दर्जा हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है, हमारे वेदों पुराणों में भी दिया हुआ है। तो आप अपनी गौ माता का ये अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए आज सभी हिंदुओं को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा अपनी गौ माता को वो सम्मान दिलवाने के लिए। लेकिन सत्ता के गलियारों की अगर बात की जाए तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि गाय को जो है वो पशु की तरह मानते हैं। चाहे हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, वो कहती हैं कि बीफ तो मैं भी खाती हूँ, क्या बुराई है अगर सब अपने धर्मों के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज का पालन? नहीं, देखिए, अगर धर्मों की ही बात की जाए तो हमारा धर्म ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी पशु को खाएं। सिर्फ गाय माता का मीट की ही बात नहीं कर रही मैं। आप चिकन खाते हैं, आप मीट खाते हैं, ये हमारे ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, महाभारत में भी साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मीट का पालन करता है उसकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हैं, और देखिए इस देश के अंदर एक समुदाय ऐसा भी है जिसे नॉनवेज बहुत पसंद है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही समुदाय हमारी गौ माता को काट के खाता है। हमें उस चीज से बहुत दिक्कत। या तो आप शांति से हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दे सरकार 2024 के चुनाव से पहले, वरना आने वाले चुनाव में जो भी सरकार गौ माता को वो सम्मान देने योग्य होगी हम उसी को मौका देंगे। मोदी जी से ये कौन सी सरकार के ऊपर? जो भी सरकार हो, जो भी देखिए, मैं साफ कहना चाहूँ, अगर बीजेपी भी गौ माता को वो सम्मान नहीं दे सकती है। कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुओं के लिए करती है, लेकिन मैं साफ कह रही हूँ बीजेपी भी हिंदुओं के लिए नहीं करती है। बीजेपी के ही अंदर खट्टर जैसे नेता भी हैं जो अपने राज्य में एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक शोभा यात्रा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे नेताओं के होते हुए सिर्फ एक पार्टी के सिंबल को सपोर्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये देश हिंदुओं का था, है, सदैव रहेगा। और इसी देश में हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलता, हिंदुओं की आस्था को सम्मान नहीं मिलता। अब हिंदू और नहीं सहेगा हमारी आस्था और हमारी गौ माता को वो सम्मान अब हम दिलवा के रहे। रक्षा की अगर बात करें तो मोनू मानेसर का भी नाम आता है आज जेल में। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये बीजेपी की तो बात करते हैं, हरियाणा में बीजेपी ही है, और वहीं पे मोनू मानेसर एक गौ रक्षक को सिर्फ गौ सेवा के लिए, गौ तस्करों को पकड़वाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। राजस्थान तक उन्हें खींच के ले जाया जाता है। एक गौ रक्षक के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया जाता है इसी देश के अंदर। इसी देश में श्री कृष्ण थे जिन्होंने एक गाय की रक्षा करी थी। आप खुद बताइए, जिस देश में भगवान स्वयं गाय की रक्षा कर रहे हो, वहाँ पे यदि कोई गोपाल के नाम से, जी, जो खुद गोपाल के नाम से जाने जाते हो, उसी देश में अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान गौ की सेवा करता है, गौ की रक्षा करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। सरकार किसी की सगी नहीं है मैडम। सरकार जहाँ वो होता है ना बिन पैंदी का लोटा, वैसी है सरकार। जहाँ इनको लालच दिख जाएगा ये वहीं पलट जाएंगे, चाहे एक समुदाय की बात हो, चाहे एक धर्म विशेष की बात हो। सरकार किसी की सगी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ में हिंदू शेरनी जो है वो जुड़ चुकी थी और लगातार अपनी दहाड़ से लोगों को जो है वो जगाने की कोशिश करती रहती हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। क्या वाकई में ही गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।